राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने और इसके तुरंत बाद सरकारी बंगला खाली कराने की नोटिस भेजे जाने समेत लगातार कांग्रेस पार्टी पर कसी जा रही नकेल से पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर शहर से लेकर गांव तक हर जगह पार्टी ने अपने नेता और कार्यकर्ताओं को आंदोलन के तहत विरोध जताने का निर्देश दिया है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सह लालगंज प्रखंड प्रभारी धर्मवीर शुक्ला ने जय भारत सत्याग्रह के तहत प्रेस वार्ता का आयोजन किया। लालगंज मोती आश्रम में प्रखंड अध्यक्ष कन्हैया सिंह के संचालन में बैठक पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ भड़ास निकाली। इस दौरान धर्मवीर शुक्ला ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत बतौर प्रभारी मुझे आज लालगंज में भेजा गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रखंड के अध्यक्ष कन्हैया जी, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जिला परिषद के सदस्य और नवनियुक्त कांग्रेस पार्टी के सदस्य विनोद राम जी हैं। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हमारे दाहिने तरफ बड़े भाई मनोज सिंह जी है। पुराने मित्र और कांग्रेसी परिवार नन्हे भाई बड़े भाई जियाउद्दीन खान जी, नगर के हमारे अध्यक्ष नवनियुक्त एवं युवा साथी सहित सभी पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में जो एक काला कानून और लोकतंत्र की हत्या हमारे अपने जीवन काल में पहले बार देखने को मिला, और हम यह कह सकते हैं कि जब हिटलर की हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी की मोदी शाही भी नहीं चलेगी। देश में देश आज आपातकाल से भी खराब स्थिति में गुजर रहा है। क्या हमें बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चलाना है भारत को, या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बनाए हुए कानून से चलाना है देश को? ये तय करना पड़ेगा देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को, कि अगर बाबा साहब के संविधान से आप सत्ता शासन और देश को नहीं चला सकते हैं तो संविधान में परिवर्तन कर आप अपने संविधान को लागू कराने की पहले कोशिश करें। जब देश का नेता, विपक्ष का नेता राहुल गांधी अपनी बात को रखना चाहते हैं तो इतनी घबराहट क्यों होती है? लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी हमें मिली हुई है, हमारे संविधान में सभी को बोलने का अधिकार है। तो क्या अब बोलने पे पाबंदी है? जिस तरह से एक पुराने रिकॉर्डेड किए हुए बात को लेकर के आज मुकदमा करके राहुल गांधी जी को फंसाया गया है, न जाने आप सभी पत्रकार बंधु और आम जन, किसी से यह छुपा हुआ नहीं है कि राजनीति में लोग कब किस समय किस मंच से क्या क्या बोलते रहते हैं। ठीक है, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, किसी के साथ अमर्यादित भाषा बोलना, मैं मानता हूं ये गलत है। मैं इसको सहज स्वीकार करता हूं कि किसी भी व्यक्ति को यह आज़ादी नहीं है कि किसी को गाली दे दे और किसी के अपमानित करे, लेकिन क्या इसकी यही सजा है? तो मैं समझता हूं देश के सभी राजनीतिक परिवार के सभी सदस्य को जेल में रहना चाहिए। दो भाइयों की भी लड़ाई होती है तो एक भाई कटुता का अंत पार कर जाते हैं, लेकिन वही भाई पर कोई समस्या आता है तो दूसरा भाई हर समय खड़ा मिलता है। तो इस तरह से अगर देश में किसी से किसी के प्रति कुछ बोलने पर अगर जेल भेजने की प्रक्रिया और सजा देने की कानून शुरू हो जाएगा तो मैं समझता हूं हर तीसरा व्यक्ति जेल में होगा। जितनी की जेल की आबादी नहीं, आज की जो जेल की स्थिति है ये सबसे छुपा हुआ नहीं है। तो इस तरह का जो लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या करने का काम मोदी सरकार द्वारा किया गया है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने न अपनी संपत्ति बचाने के लिए, न अपने पिता को बचाने के लिए, न अपनी माँ को बचाने के लिए, न अपनी बहन को बचाने के लिए, न अपने परिवार के संपत्ति बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी देश में जो जनमानस है, लोकतंत्र का जो तरीका है, कानूनी तरीका से जो संविधान में हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत करके लड़के लोगों का हक की बात कर रहे हैं। आज बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, आज भूखमरी की बात नहीं हो रही है, आज भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है। 8 साल पहले बोला जाता था कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी 1 साल के अंदर जेल में होंगे। आप सभी लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जेल गए राहुल जी, सोनिया गांधी को जेल भेजा गया। एक ऐसे केस में, एक ऐसे बातों के लिए उनको सजा कराया गया,
वो भी इसलिए कराया गया कि पार्लियामेंट में मोदी जी और अदानी जी का जो मोदी जी का पैसा पूरा अदानी में लगा है, उसकी पुख्ता प्रमाण पार्लियामेंट में वो रखना चाहते थे, उनको नहीं रखने देने के लिए इस तरह का कुचक्र चला गया है। आप लोग देखे होंगे पिछले पार्लियामेंट में भी जब राहुल गांधी जी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलना शुरू किया तो पार्लियामेंट नहीं चलने दिया गया और राहुल जी के यहाँ सीबीआई ईडी का रेड कराया गया। आपने कभी जीवन में नहीं सुना होगा कि किसी की सदस्यता गई और 24 घंटा के अंदर उसकी सदस्यता खत्म कर दी गई, केस के बाद 30वें घंटा में उसके दरवाजे पर पुलिस भेज दिया गया, जबकि कानून में है 6 महीना तक सरकार के व्यवधान व्यवस्था पर कोई भी पार्लियामेंट सदस्य, कोई भी विधानसभा का सदस्य, कोई भी सत्ता शासीन सदस्य वो अपने आवास में रह सकता है और 6 महीना से ज्यादा किराया देकर के भी वो रह सकता है, जैसा कि पीछे के कई नेताओं ने रहने का काम किया। जॉर्ज साहब से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक आवासों में इस्तेमाल किया और बहुत लोग के हैं। ये हिटलर की राजनीति, हिटलर शाही देश में चलना नामुमकिन है और कांग्रेस इसके लिए आज सत्याग्रह कर रही है। और आपको पता होना चाहिए, बिहार ये क्रांतिकारियों की धरती है। देश में जब भी कोई जुल्म हुआ है, देश कोई भी परिवर्तन लिया है, तो उसमें बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान है। अकेला महात्मा गांधी को यही बिहार और चंपारण ने देश आजादी में अपनी भूमिका निभाई थी बिहार ने। और आज राहुल गांधी के साथ भी बिहार के एक एक लोग खड़े हैं और उनके इस सत्याग्रह में लड़ाई लड़ करके आने वाली सरकार, चलने वाली सरकार को नस्तनाबूद करेगी और 2024 में एंटी भाजपा की सरकार बना करके इन सभी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम करेंगे। क्या लग रहा है ये जय भारत सत्याग्रह का कितना असर पड़ेगा केंद्र सरकार पर? देखिए, लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला है, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह, हमारा ये मूलभूत अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख के दिया है। हम उस संविधान के तहत अपने सत्याग्रह को कर रहे हैं। जब अंग्रेजों से लड़ लिए तो ये छोटे चंद गुजरातियों से लड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये माना जाए कि केंद्र सरकार संसद को विपक्ष विहीन करना चाहती है। ये तो आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं। देश में जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा है, इसको लेके जन जन तक कांग्रेस जाना चाहती है और राहुल गांधी की लड़ाई को सत्याग्रह और आंदोलन, सड़क से लेके संसद तक करके न्याय मिलेगा। और नेता राहुल गांधी हैं, देश के नेता राहुल गांधी हैं, विपक्ष की नेता राहुल गांधी हैं। चाहे जिस पार्टी को जितना जो कहना हो, आज सरकार और सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली इकलौती कोई पार्टी है तो वो है कांग्रेस है और उसके मुख्य मुखिया राहुल गांधी जी हैं।